आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रोजेक्ट पे कई सालों से काम कर रहे थे, आज उस प्रोजेक्ट को दिल्ली की एमसीडी ने हरी झंडी दिखाई है। उसके लिए दिल्ली के सभी नागरिकों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम जब कहते हैं कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा, उसमें ये कदम एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये, जो आज जिसकी परमिशन हमें, जिसकी हरी झंडी हमें एमसीडी से मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि जो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, जो लगभग 1400 किलोमीटर दिल्ली के अंदर जो रोड हैं, 45 फीट से ऊपर जो रोड हैं, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। और इनकी आप देखेंगे कि साफ़ सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है, मेंटेनेंस को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है, कहीं टूटे फूटे रहते हैं, कहीं कूड़े पड़े रहते हैं, साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी दिक्कत रहती है, धूल पड़ी रहती है। तो उसको लेकर सीएम साहब ने एक बड़ा बृहद प्लान बनाया था और उसकी सूचना उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली वासियों को दी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि आप देखते होंगे, जैसे विदेशों में आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं उसकी एक रेगुलर इंटरवल के बाद सफाई होती है, चाहे वो हर दिन सफाई हो, चाहे वो वीक में 3 दिन 4 दिन, रोड्स को बिल्कुल पानी डाल के क्लीन करते हैं पूरी तरह से। दूसरी चीज़, मशीनों के द्वारा सफाई की जाती है, मैकेनिकल स्वीपर मशीन लगा के पूरी सफाई की जाती है। ये इस प्लान का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे कि रोड के बगल में, चाहे वो सेंटर वर्ज है, चाहे आसपास देखते होंगे कि पेड़ लगे रहते हैं और पेड़ों के ऊपर आप देखते होंगे लगातार धूल पड़ी रहती है, कई दिनों तक साफ सफाई नहीं होती। तो इसके तहत डेली उनकी क्लीनिंग करना, पानी के माध्यम से उनकी क्लीन करना। जो फुटपाथ है, कई बार सड़कें साफ हो जाती है, फुटपाथ पे पड़ी रहती है गंदगी, तो फुटपाथ को भी मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से पूरे के पूरे फुटपाथ को साफ करना। इसी का अगला एक चरण था डीप स्क्रबिंग मशीनें। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार रोड के ऊपर ऐसे कचरा पड़ जाता है जो कि नॉर्मल होता, तो उसके लिए डीप स्क्रबिंग मशीनें मंगाई जा रही हैं जो कि इन रोडों को साफ करेंगी। कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो कूड़े को उठाने के लिए मशीनें लाने का काम किया जा रहा है इस पूरे प्रोग्राम के तहत। दोनों तरफ जो रेलिंग्स लगी हुई हैं, उन रेलिंग्स को साफ करना, उनको और उनकी सफाई करना, उनको पानी से धोना, ये भी इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसके तहत लगभग 100 से ज़्यादा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी अरेंज कर रही है, दिल्ली सरकार अरेंज कर रही है, और लगभग 150 से ज़्यादा टैंकर और स्प्रिंकल जो पानी के माध्यम से सफाई होगी, वो इसका अरेंजमेंट किया जा रहा है। 250 एंटी स्मोक गन कम स्प्रिंकल ये खरीदे जा रहे हैं जो इस पूरी की पूरी सफाई में पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखते होंगे कि पीडब्ल्यूडी रोडों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे पोस्टर, होर्डिंग्स लगे रहते हैं जो कि बड़ी गंदी करते हैं दिल्ली को। तो अब डेली डे टू डे बेसिस पे हर दिन इन पोस्टर को निकालने का काम किया जाएगा और इन होर्डिंग्स को निकालने का काम किया जाएगा। इसी तरह से जो भी ग्रीन एरिया पड़ता है सड़क के, चाहे वो सेंटर वर्ज हो, चाहे वो फुटपाथ के पास में, उन सारी जगहों पे पेड़ लगाना, घास लगाना, उनको पानी प्रोवाइड करना, उनके लिए माली प्रोवाइड करना, उनको क्लीन करना, उनके लिए खाद देना, उनकी छटाई करना, ये सारी की सारी चीज़ें एक रेगुलर इंटरवल पे होती जाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट की एक थर्ड पार्टी जो है वो मॉनिटरिंग भी करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट की। इसमें सिटीजन को भी हम इन्वॉल्व करेंगे दिल्ली के अंदर। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर रोड्स है उसको लेकर बनाया था। इसमें एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आज हुई है कि आज एमसीडी के हाउस ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आज हरी झंडी दिखाई है, आज अपनी सहमति दिखाई है। हम एमसीडी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, वहाँ हमारे जो काउंसलर साथी हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है ये आज दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आज एक कदम, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आज हुआ है और इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर आएगा, खासकर जो दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं उनके रख रखाव और उनके साफ सफाई के ऊपर एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन अगले कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे, जो कि डिटेल वाइज मैंने आपको सूचना दी। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनका एक बहुत बड़ा जो सपना था, आज वो सपना एक तरीके से हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई प्रश्न? हाउस में ये प्रस्ताव पास हुआ है, अभी बीजेपी का आरोप है कि उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई, हंगामे के बीच प्रस्ताव पास कर। देखिए, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा कि भाई शॉर्ट नोटिस होगी सफाई पे और सफाई पे चर्चा होगी। अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा में किस तरह से हमारे सैनिकों की हत्या की गई। सबसे पहला प्रस्ताव यह था कि शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पहली बार शायद एमसीडी के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि शोक प्रस्ताव तक नहीं पढ़ने दिया लीडर ऑफ हाउस को, और मजबूरन मेयर को वो शोक प्रस्ताव पढ़ना पड़ा, जबकि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल में नहीं दिखी है, दिल्ली को हमेशा बर्बाद करने की भूमिका में रहे और इसी तरह से आज उन्होंने हाउस को भी पूरी तरह से बर्बाद किया। शोक प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ के लिए सॉरी ठीक, थैंक यू। तो एमसीडी ने पूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। थर्ड पार्टी पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगी, ये कह रहे हैं दुर्गेश पाठक को। आपने सुना, आज एमसीडी ने पूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। और देखिए, दरअसल दिल्ली की सड़कों को लेकर बात हो रही है। 1400 किलोमीटर की जो रोड है जो पीडब्ल्यूडी के पास आती है, एक हिस्सा एमसीडी के पास भी आता है, ये मिलकर कैसे काम करेंगे और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बातें आम आदमी पार्टी करती रही है, आपने देखा होगा। और आज उस बात को दोहराया गया है और पूरा एक विजन रखा गया है कि कैसे दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे जो सड़कें हैं वो बेहतर की जाएंगी। और आप आम ज़बान में भी सुनते होंगे, अगर आपको किसी शहर की, किसी स्टेट की या किसी देश की तरक्की को मापना हो तो आप वहाँ की सड़कों को देख लीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो कोशिश आम आदमी पार्टी की यही है कि दिल्ली की सड़कों को बेहतर किया जाए और उसी के तहत इस प्लान का जिक्र दुर्गेश पाठक करते हुए नजर आए। दूसरा, सदन में हंगामा हुआ तो उस पर वो बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे।